दोस्तों नमस्कार, टेक्निकल बाय मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक परसेंटेज के 6 भाग पढ़ लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक परसेंटेज के 6 भाग नहीं पढ़े वो 6 भाग पढ़ लें, इसके बाद ये चैप्टर पढ़ें जिससे आपको समझने में आसानी है। देखते हैं इस सवाल में क्या लिखा है। अंकित मूल्य 1800 रुपये है और उस पर 2 क्रमागत डिस्काउंट देने पर 630 रुपये है। कितने की मतलब अंकित मूल्य कितना है इसका? अंकित मूल्य दिया गया है आपको, अंकित मूल्य कितना दिया गया? अंकित मूल्य दिया गया है आपको कितना है? 1800 रुपये। और क्रमागत 2 डिस्काउंट देने पर या क्रमागत 2 छूट देने पर वह कितने की मिलती है? वह मिलती है आपको 630 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा उसका कितना? 630 रुपये। जब लगातार 2 डिस्काउंट देते हैं तब वो कितने की मिलती है चीज़ अपन को? 630 रुपये में। यदि उसका दूसरा डिस्काउंट मतलब जो इतने पर मिली है 630 में, दूसरा डिस्काउंट 30% हो तो पहला डिस्काउंट क्या होगा? दूसरा डिस्काउंट है कितना? 30%। तो आपको क्या बताना? पहला डिस्काउंट कितना? यदि 30% इसमें डिस्काउंट मिलता है, कितना? 30% डिस्काउंट। यदि 30% डिस्काउंट है तो ये चीज़ अपन को कितने की मिली है? जी मिली होगी कितनी? 70% पे। अब 300 का 630 का कितने? यदि कोई चीज़ अपन को 630 में मिलती है तो वह कितने में मिलती है? 70% पे, क्योंकि 30% आपको डिस्काउंट मिलता है। तब इसमें आप क्या करेंगे? इसका 70% जी है तो आप क्या निकालें? इसका 100%। आपको 630 में मिली मतलब 70% में मिली, क्योंकि 30% आपको डिस्काउंट मिला। तो इसका 100% निकालेंगे, कितना होगा? 7 का इसमें कर देंगे डिवाइड, तो कितना होगा? 7 63 मतलब कितनी बार? 900 की। तो पहला डिस्काउंट कितना होगा इसका? अब आपको जब दूसरा डिस्काउंट दिया गया है तब आपको मिली है 630 की, तो मतलब 70%। इसमें क्या निकाला आपने? 100%। अब आपको ये देखना है, पहले उसका क्रय मूल्य कितना था? 1800। अब आपको कितनी की मिल रही? 900 की। तो इस पर देखना है जो पहला डिस्काउंट कितना होगा। आपको क्या है जी? कौन सी है? 50%। 1800 की कोई वस्तु यदि आपको 900 रुपये में मिल रही तो कितने की मिल रही है? 50% पर। 50% में मिल रही तो दूसरा पहला डिस्काउंट कितना होगा इसका? पहला डिस्काउंट होगा कितना? 50% डिस्काउंट। तो ये कौन सा हो गया इसका? फर्स्ट। यह फर्स्ट और यह कौन सा डिस्काउंट? यह है इसका सेकंड डिस्काउंट। आपको फर्स्ट निकालना था। फर्स्ट कितना हुआ आपका? 50% डिस्काउंट हुआ, क्योंकि आपको अंकित मूल्य था 1800 रुपये। 1800 रुपये में पहला डिस्काउंट दिया तो आपको कितने की मिली? 900 की। अब उस पर जब दूसरा डिस्काउंट लगा आपको तो कितने की मिली? 630 की। यदि दूसरा डिस्काउंट 30% है तो आपको 70% पर पड़ी 630 की। इसी प्रकार देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है क्या हो? इसमें है जे है क्वेश्चन है आपका जे। क्या लिखा है इसमें? चीनी के मूल्य पर क्या है? चीनी के मूल्य पर 20% की वृद्धि हो जाने पर 240 रुपये में। यदि चीनी के मूल्य पर 20% की वृद्धि हो जाने पर 240 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 किलोग्राम कम खरीदी जा सकती है। मतलब पहले जितनी भी चीनी खरीदी जा सकती थी अब कितनी है? 2 किलोग्राम कम खरीदी जा सकती है। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? आपको क्या बताना है इसमें? चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य। देखते हैं इसमें आप चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, माना कि क्या कर लिख सकते हैं इसमें? माना मतलब कितना होगा? उसकी वृद्धि कितनी हो रही है? यदि 20% की वृद्धि होने पर पहले कितना था? पहले माना कि 240 रुपये में कितनी खरीदी जाती थी? अभी तुझे पता नहीं है। माना कि x किलोग्राम खरीदी जाती। कितने? 240 रुपये में कितनी पहले खरीदी जाती थी? अभी तो पता नहीं है कितनी? x किलोग्राम। ठीक है। अब 20% की वृद्धि हो जाने पर इस पर कितने की? 20% की वृद्धि हो रही। यदि इसमें आप क्या कर देंगे? 20% की क्या होगी? वृद्धि। यदि 20% की वृद्धि हो जाने पर 240 रुपये में कितने? 240 में 20% की वृद्धि हो जाने पर पहले की अपेक्षा कितनी है? 2 किलोग्राम कम खरीदी जाती है। यदि इसमें आप 240 में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना होगा? 240 में 20% की वृद्धि करने पर कितना होगा? ये होगा आपका कितना 48
मतलब 240 का 20% कितना होगा 48। लेकिन आपको कितने निकालना है, पूर्ण रूप से वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 120। क्यों, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही। इसमें लिख सकते हो आप क्या, 20% की वृद्धि। यदि आप 20% की वृद्धि करते हैं तो कितना होगा 120। 240 का 120 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगी कितनी संख्या हो जाएगी, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने होगा, ये होगा आपका 28। इसमें 20% की, अब 20% की वृद्धि होने पहले x किलो आती थी, अब कितनी आने लगी, 2 किलोग्राम कम। कितनी, 2 किलोग्राम कम, 2x करते हैं। ठीक है, कितनी हो गई, 2 किलोग्राम कम हो गई। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, इसको यदि आप 1 मान लें, इसको 2 मान लें, माना कि ये होगा समीकरण 1, ये कौन सा हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को आप घटाएंगे, मतलब पहले मिलती थी 240 में कितनी, x किलोग्राम। अब 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 120 की वृद्धि। यदि 120 की वृद्धि हो रही तो 288 रुपये की। ठीक है, तो कितनी कम हो गई, 288 रुपये में 2 किलोग्राम क्या हो गई आपकी कम मिलने लगी चीनी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1 और 2 को यदि आप घटा देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, इसको लिख सकते हो क्या, समीकरण 1 व 2 से यदि इसको आप घटाते हैं तो आपकी कितनी हो जाएगी, 288 में से 240 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जी होगा आपका 1 सेकेंड 4 3 जो 4 48, कितना बचेगा 48। x से x कैंसिल हो गए, जी बचेंगे आपकी कौन सी संख्या, जी हो जाएगी 2x। x बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, कितनी भी होगा जी 24, 2 का 48 में भाग देंगे कितना होगा 24। तो आपका नया मूल्य क्या हो गया, नया मूल्य हो गया, इसमें क्या बताना था, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य। तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हुआ 24 रुपये, यह है इसका नया मूल्य, यह है आपका आंसर। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें आप अगला सवाल क्या है, यह है आपका अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, ये है आपका अगला क्वेश्चन। एक सेकंड, क्या है इसमें, सवाल में है चीनी के मूल्य में 10% की कमी आ जाने पर 180 रुपये में पहले की अपेक्षा 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का मूल्य क्या है, मतलब पहले चीनी कितनी थी, मतलब 180 रुपये में कितनी मिलती थी। अब आपको ये तो पता नहीं है तो आप कितना मानेंगे, x माना 180 रुपये में कितनी खरीदी जाती थी, अभी पता नहीं है तो कितनी माने x किलोग्राम। ठीक है, अब 10% की कमी कितने की हो रही, यदि 10% की क्या हो रही कमी, यदि 10% की कमी आ जाने से 180 रुपये में, 180 रुपये में यदि आप 10% की कमी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी आपकी कौन सी, इसमें कितना होगा, ये होगा आपका 90%। क्यों, 10% की कमी होगी तो इसके 180 का 90%, 180 का आप 90% निकालेंगे तो आपका होगा 162, मतलब कितना होगा 162, क्योंकि 180 का 90% कितना होगा 62। तो इसमें क्या 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जाती है, तो कितनी x प्लस x और मिलने लगी, टोटल हो गई kg में। ठीक है, अब समीकरण 1 आपका जे है और ये दूसरा जे है। ठीक है, 1 और 2, समीकरण 1 या 2 को आप घटाएंगे तो क्या होगा आपका, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें से आप जे घटा देंगे तो कौन सी हो जाएगी, 162 में से मतलब 180 में से 162 जाएंगे तो कितने बचेंगे, जी होगा आपके कौन सी संख्या 18, और x से x कैंसिल होगा, क्या बचेगा x। तो आपका बढ़ा हुआ मूल्य या नया मूल्य कितना हुआ, कितना 18। तो इसमें कहा है तो चीनी का मूल्य क्या होगा, चीनी का मूल्य क्या है 18 रुपये, क्या है मूल्य, चीनी का मूल्य। आप इससे पुराना मूल्य भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी कितने की मिलती थी ये, अभी है जी कितने की 18 रुपये की, पहले कितने की मिलती थी, यदि आपको निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 448 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा, आपको बताना है इसमें चीनी का नया मूल्य क्या होगा।
देखते हैं क्वेश्चन को। पहले तो आपको पता नहीं है कितनी मिलती है, लेकिन अभी ये पता है 400 माना कितनी है 480 रुपये में कितनी मिलती थी, 480 रुपये में x किलोग्राम, ठीक है। और कितनी है 20% की कमी हो रही, इस पर कितनी की कमी हो रही 20% की कमी। यदि इसमें आप 20% की कमी करते हैं तो आपको कितनी होगी, ये होगी कितनी आपको 80% की, 20% कमी करेंगे तो 480 का 80% कितना होगा, ये आपको निकालना कितना होगा। जी होगा 0 0 कैंसिल, 8 64 और 8 चौक 32, 64 की कितनी होगी 4, सॉरी जी कितने हो गए 64, 8 कितने हो जाएंगे जी, हो जाएगी आपके 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो गए जी, हो गए आपके 38, ठीक है। इसमें अब जी कितनी 20% की कमी हो गई तो 80% हुआ, 480 का 80% होगा कितना 384। यदि कितनी खरीदी जाती है तो पहले तो कितनी मिलती थी x, अब कितनी 12 किलोग्राम अधिक, सॉरी इसमें कितनी 20% की कमी होने पर इतने रुपये में 12 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो कितने की मिलती है अब अधिक भी मिलने लगी, कितने की 12x किलोग्राम कितनी हो गई अधिक मिलने लगी, तो x इसमें जोड़ दी। समीकरण 1 व 2 को आप यदि घटा देंगे, यदि 480 में से 384 घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे जी, हो जाएंगे 6 1 4 9, तो जी कितने हुए x से x कैंसिल, कितने हुए 12x, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 12 का 96 में भाग लगाएंगे 12 8 96, तो आपका नया मूल्य कितना होगा, नया आपको क्या निकाला चीनी का नया मूल्य कितने की हुई आपकी 8 रुपये की। देखते हैं इसमें पुराना मूल्य भी निकाल सकते हो आप कैसे, जैसे इसका क्या होगा, ये होगा आपका सवाल कितने 20% की कमी होने पर कितने की कमी हो रही, 20% की यदि कमी हो रही है तो आपको कितने की मिल रही है 8 रुपये की। और यदि इसमें 20% की कमी हो रही थी, यदि आपको कितना निकालना था 100%, जे इसका कौन सा है 1/10वां भाग, तो इसका 10वां भाग कितना होगा 10 रुपये, इसका 10वां भाग क्या होगा 10 रुपये। तो नया मूल्य कितना है 8 रुपये, पहले की कितनी मिलती थी, पहले 10 रुपये की मिलती थी, ये हो गया कौन सा नया मूल्य, ये कौन सा हो गया आपका पुराना, ठीक है। पहले 10 की मिलती थी, 20% की कमी हो गई तो कितनी की मिलने लगी 8 रुपये की, यह है आपका आंसर। इसी प्रकार आप दूसरे सवालों को भी हल कर सकते हैं। अब देखेंगे आप अगला क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है, यह है आपका क्वेश्चन, एक सेकंड, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पहले पर कितना हुआ 20% का लाभ और दूसरे पर कितनी हुई 20% की हानि। तो आपको ये बताना है इस पर क्या होगा, इसमें कितने प्रतिशत इसका लाभ होगा। देखते हैं इस सवाल में क्या होगा, इसमें कितने पे बेचने पर, कोई भी चीज़ क्या कर रहा है आप इसको बेच रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य है इसमें, विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य कितना है 960 रुपये, ठीक है, और बेचने पर इस 2 वस्तुओं को, कितनी 2 वस्तुओं को बेच रहा है आप, तो ये पहली हो गई और कोई दूसरी हो गई कितनी, ये भी कितने की बेच रहा है अब 960 रुपये की, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, और इसमें क्रय मूल्य कितना, बेचने पर पहले पर 20% का लाभ, इस पर कितने का लाभ हुआ, इस पर हुआ आपको कितने का 20% का लाभ, तो ये कितनी हो जाएगी 120, कितनी हो जाएगी आपकी। यदि आपने कोई चीज़ 960 रुपये में बेचते हैं तो आपको कितना लाभ होगा 20% का, आप इसका 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएंगे 96, मतलब कितने की खरीदी आपने 800 रुपये की खरीदी, इसका 960 का 120% है तो 100% होगा आपका 800। और इसमें पहले पे तो क्या हो रहा है आपको, पहले पे हो रही 20% की लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, हानि कितनी हो रही 20% की, मतलब 20% की हानि मतलब 80%। यदि कोई चीज़ आप 960 रुपये में बेचते हैं तो आपको 20% की हानि होती है,
कितनी होती है 20% की हानि। तो ये हुआ आपका 960 80%। तो आपको क्या निकालना है इसका 100%। 960 हुआ आपका 80%, इसका 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। मतलब आपने कोई चीज़ 1200 की खरीदी 960 में बेची तो आपको कितना हुआ 20% की हानि, मतलब 80%। इसमें 20% की क्या होगी आपको हानि होगी, इसमें 20% का क्या होगा आपको लाभ होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आपने खरीदी कितने में है। क्रय मूल्य ये फर्स्ट का, ये हो गया आपका सेकंड का। खरीदी है आपने, ये हो जाएंगे कितने आपके 9 और 11, मतलब 2000 रुपये में आप कोई चीज़ खरीदते हैं, दो वस्तुओं को बेचते कितने में 0 12 9 18 1 19। मतलब आपको कितना होगा, खरीदी आपने 2000 में, बेची कितनी है 900। आप इनको जोड़ देंगे 920 रुपये में, तो आपको हानि कितनी हुई, हानि होगी इसमें, हानि कितनी होगी, हानि होगी आपको 80 रुपये की। ठीक है, 200 का 80% निकालना कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 4, मतलब कितना हुआ आपका 4%। 2000 का 80 कितना होगा 4%, 4% की क्या होगी आपको हानि होगी। इस प्रकार इन सवालों को आप लगा सकते हैं। या इसको एक और तरीका है शॉर्ट तरीका लगाने का। आपको देखो शॉर्ट तरीका भी बताते हैं इसमें कैसे लगाते हैं। यदि समान मूल्य पर ही बेची जाती कोई भी चीज़ कितनी है, दो वस्तुओं को 960 रुपये में बेचने पर पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। यदि उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है और उतने ही प्रतिशत की हानि होती है तो इसमें एक होता है कौन सा सूत्र, क्या है इसका सूत्र, ये होगा आपका, इसमें क्या लिख सकते हो, ये इसको x²/100। यदि 20 का लाभ होगा और 20 की क्या हुई हानि, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 20 का वर्ग बटे 100। 20 का वर्ग कितना होगा, 20 का वर्ग होगा आपका कितना 400 बटे 100। जैसे ये आप कैंसिल कर देंगे कितना बचा आपका 4। हमेशा क्या होगी इसमें हानि होगी, ये है आपकी क्या हो रही है आपकी हानि, ये है ना आपकी हानि, तो क्या होगा 4%। आप इस प्रकार भी इनको लगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है इसमें क्या हो रहा है बेचने पर। ठीक है, अब देखते हैं आप अगला सवाल क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है ये है, क्या लिखा है इसमें, लिखा है सवाल में, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1080 रुपये में बेचने पर एक पर 10% की हानि होती है, दूसरे पर 20% का लाभ होता है, तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। देखते हैं क्या है, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य कितना है 1080 रुपये। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा अभी तो पता नहीं है। क्रय मूल्य, दो वस्तुएं हैं फर्स्ट और होगी आपकी कौन सी सेकंड। दी आपकी कोई भी दो वस्तुएं हैं फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों को कितने में 1080 रुपये में बेचने। यदि पहली वस्तु आप कि 1080 में बेचती है तो 10% की हानि होती है। इसमें कितनी हो 10% की हानि, मतलब क्या होगा जी होगा आपका 90%। यदि आपने 1080 में बेची तो आपने कितने हुए 90%, मतलब 10% की हानि। तो आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है 100%। कैसे निकालेंगे, 1080 मतलब 90%, तो 100% निकालेंगे कैसे, 9 दूनी 18। तो आपने खरीदी होगी कितने में 1200 रुपये में, बेची कितनी है 1080 में, तब तो हुआ आपको कितना 20% की हानि। ठीक है, अब इस पर क्या है, अब 20% का लाभ, दूसरी वस्तु को 1080 में बेचने पर 20% का लाभ, 20% का लाभ क्या होगा, सॉरी इसमें होगा ये 10% है, ये कितना हो 20% का लाभ, ये होगा क्या आपको लाभ, तो ये क्या होगा 120 बट 108, मतलब ये कितने की खरीदी आपने 900 रुपये की खरीदी, 1080 में बेची, तब तो आपको 20% का लाभ होगा, मतलब 120। तो आपने टोटल कितने की खरीदी, ये टोटल होगी आपकी कितनी 9 10 मतलब 2100 रुपये की क्या हुआ आपने खरीदी। तो बेची कितनी में है, ये दोनों वस्तुओं को बेचा कितना 0 और 16 20 1 21, मतलब इसमें आपने क्या है कोई भी वस्तु है आप कितने की 2100 रुपये की खरीद रहे और 2100 रुपये में क्या करी आपने खरीदी, और विक्रय मूल्य कितने करी 2160 रुपये में, मतलब ये हुआ कितना आपको इसमें लाभ कितना होगा, आपको लाभ हुआ कितना 60 का, 21 का
60 कितने प्रतिशत होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 60 बटे कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा आपका 21, मतलब 2100 गुणे 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकालना, 0 0 कैंसिल, इसको काटेंगे जी, कितनी होगी आपकी जी, हो जाएगी 21 दूनी 42 और कितने 21 दूनी 42 18 बटे 21। यदि इसको भी काट देंगे आपको तो क्या हो जाएगी, 3 से काटें 30 7 ये 30 18 और 30 7 21, मतलब आपकी क्या बचा, आंसर होगा 2 सही 6 बटे 7 प्रतिशत। कि क्या होगा इसको लाभ, क्या होगा लाभ, क्योंकि इसने 2100 में खरीदी तो 2160 रुपये में बेची तो 60 का लाभ होगा, 2100 का 60 कितने प्रतिशत है, 2 सही 6 बटे 7 प्रतिशत होगा। अब इसमें देखेंगे आप अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन है, इस सवाल में है एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदता है। ये क्या कर रहा है, इसमें खरीद रहा है। यदि कोई चीज़ खरीद रहा है, एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। मतलब कोई दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदता है, कितने में खरीदता है, मतलब इसका किराया मूल्य कितना कर रहा है, इसका होगा किराया मूल्य कितना है, कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 2 वस्तुएं, एक तो हो गई आपकी फर्स्ट और एक होगी कौन सी सेकंड। कितने में खरीदी है उसने 1200 रुपये में, दूसरी भी कितने में खरीदी 1200 रुपये में, ठीक है। और एक को 20% के लाभ पर, पहले को कितना है 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब कितना होगा 120%। अब खरीदी है इसने कितने में 1200 रुपये में, विक्रय मूल्य कितना कर रहा है वो, विक्रय मूल्य कितना है, खरीदी यदि 1200 में है, यदि 20% का इसको लाभ हुआ, 20% का लाभ मतलब 120%, 120% कितना होगा, 120% होगा कितना 1200 का 120% होगा कितना 12 44 1440, ठीक है। और दूसरे को 10% की हानि पर, इसको कितने में बेचे 10% की हानि मतलब कितना होगा 90%। इसमें क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही, तो मतलब क्या होगा 90%। अब 1200 का 90% होगा बट 96 मतलब 960 रुपये, ठीक है, कितना होगा 960 रुपये। अब इसने खरीदी कितने में है, ये चीज़ खरीदी है कितने में 12 टोटल खरीदी कितने में 2400 रुपये, और बेची कितनी में, यही चीज़ बेची इसने कितने में, जो हो जाएंगे आपकी 0 0 और ये 9 13 14 2, खरीदी 2400 रुपये में है और 1 सेकंड इसमें बेची भी 2400 में है, क्या जी हो गए 0 9 1 सेकंड जी हो जाएंगे आपकी, इसमें कहीं ना कहीं तो 98 बाई नंबर सॉरी जी कितना होगा बाई नंबर 108 कितने की होगी जी, होगी इसकी कितनी 1080 रुपये की, कितने की होगी 1080 रुपये की। मतलब इसमें क्या है जी लिख गए थे ये कितनी है 1080, कितना लिखा है जो है 1080, ठीक है 1080 है जी। तो आपको क्या है खरीदी इसने 1200 में बेची 1080 में, तब कितने हुए 10% की हानि। तो आप इसको यदि अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 0 और ये 8 4 12 की 2 और 4 1 5 और एक ये हो जाएंगे 2, 2400 रुपये की खरीदी 2520 रुपये की बेची, तो लाभ कितना हो गया, लाभ होगा इसको कितना 120। यदि तो ये क्या हो जाएगा लाभ, खरीदी कितने में है 2400 रुपये, बेची है 2500 में, तो लाभ कितना होगा 120। 2400 का 120 कितने प्रतिशत होगा, 24 पंचे 120 0 मतलब कितना होगा 5%, कितना होगा 5% क्या हुआ ऐसे प्रॉफिट, ठीक है। या इसको एक और तरीका से लगा सकते हैं, यदि 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाती हैं, कौन से मूल्य पर, यदि 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा जाए उनका परसेंटेज कैसा हो अलग अलग, कितना हो रहा है इसमें, ये हो रहा है आपका एक पर कितनी है 10% का, और मतलब एक को 20% के लाभ और दूसरे को 10% की हानि पर बेचते हैं। यदि इसमें आपको क्या कर रहे हैं दुकानदार, प्रत्येक को यदि खरीदने पर अलग अलग है तो कितना होगा, पहला है कितना 20% और दूसरा कितना है 10, तो 20 में से आप यदि 10 को घटाएंगे 10% को दोनों के बटे में कर देंगे 2, तो कितना 20 में से यदि आप 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, जी बचेगा आपका 10% और बटे 2,
2 से जी आप कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा आपका 5%। आप इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या है। यह है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है 2 वस्तुओं में से कोई भी 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं, एक सेकेंड, इसमें 2 वस्तुएं में से प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा जाता है। एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है। क्या है क्रय मूल्य? क्या है इसका क्रय मूल्य? कितने पर खरीद रहे हैं? 1500 रुपये। कितनी 2 वस्तुएं लगातार खरीद रहा है। ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई कौन सी? सेकंड। ये भी कितने की खरीदी? 1500 रुपये में। और खरीद एक पर 20% का लाभ, इस पर 20% का क्या हो रहा है? लाभ। 20% का यदि लाभ होगा तो ये कौन सी होगी? ये होगी आपकी कितनी? 120%, क्योंकि आपको 20% का लाभ हो रहा। तो 1500 का 20% निकालेंगे, या मतलब 120% निकालेंगे, कितने हो गए? तो आपको ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15 बार कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा आपका कितना? 1800 रुपये। खरीदी आपने 1500 में, बेची 1800 में, मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ। अब दूसरे पर 10% की हानि, तो 10% की हानि मतलब कितना हुआ? 90%। जी हुआ 90%, ये तो आपको प्रॉफिट हुआ, ये क्या हो रही? हानि। तो 1500 का 90% निकालेंगे, आपका हुआ कितना? 135 मतलब 1350। आपने खरीदी कितने में? टोटल खरीदी कितने में? जी हो जाएगी आपकी 3000 रुपये में खरीदी। और बेची कितनी में आपने? जी बेची 0 5 3 11 1 2 2 3, मतलब खरीदी है 3000 रुपये में, बेची है 3100 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ आपको? ये हुआ 150 रुपये का। ये क्या होगा? आपका लाभ। यदि लाभ आपको 150 रुपये है, 3000 का 150 कितने प्रतिशत होगा? ये होगा आपका जे 15 30 5 15, मतलब कितना होगा? 5%। ये भी क्या है आंसर? 5% आ रहा है। इसको भी आप दूसरे तरीक़ा से लगा सकते हैं। आपको यदि खरीदने पर पहला कितना हुआ आपको? 20% का, ठीक है। यदि 20% का हुआ, दूसरा कितना हुआ? हानि 10% की, -10, ठीक है। और दोनों के बटे में क्या करोगे आप? 2 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 10 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हुआ आपका? 5%। ये आपका आंसर है। अब देखेंगे इसमें आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या है इसमें? ये आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है क्या लिखा है इसमें? इसमें है 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 880 रुपये में बेचने पर इनमें से एक को 10% का लाभ, दूसरे को 20% की हानि होती। यदि 2 चीज़ें हैं, आपको समान मूल्य पर बेचना है। कितने पर? समान मूल्य पर बेचना है। कितने पर बेच रहा है आप? विक्रय मूल्य कितना कर रहा है इसका? विक्रय मूल्य क्या है? बेचने पर 880 की, ये आपकी फर्स्ट, आपकी कौन सी? सेकंड। दूसरी भी कितने की बेच रहे हैं आप? 880 रुपये में, ठीक है। यदि 2 चीज़ें आप 880 रुपये में बेचने पर, एक पर 10% के लाभ, इस पर लाभ कितना हुआ आपको? 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यदि 10% का आपको 880 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट, तो इसका 100% होगा आपका कितना? 11 8 88, मतलब कितना होगा? 800 रुपये। तो ये क्या होगा इसका? क्रय मूल्य। आपने खरीदी कितने में? आपने खरीदी है 800 रुपये में, ठीक है। बेची है 880 में, तो आपको 10% का लाभ हो रहा। और दूसरे पर 20% की हानि हो रही, 20% की, मतलब कितना होगा? 80%। 80% मतलब 20% की हानि, तो 80% होगा। 880 का 80%, 880 कितने की? 80%। तो इसका 100% निकालेंगे आप, कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 8 और 8 8, मतलब 1100 की खरीदी और 880 की बेची, तो आपको हानि कितनी हुई? 20% की। तो ये क्या हुआ? इसकी वैल्यू 80% पर। आपने टोटल कितने की खरीद लीजिए वैल्यू? ये हो गई आपकी कितने की? 11 8 1900 रुपये की खरीदी। बेची कितने में है जी? आप बेचेंगे कितने? ये टोटल हो गए कुल, ये हो गया आपका कितने हुए? 8 दूनी 16 17, और आपने खरीदी 1900 की है और बेची कितनी है? 1700 रुपये की। तो आपको लाभ होगा कि हानि? तो हानि होगी। हानि कितने की हुई आपको? ये हो जाएंगे कितने? 40
और ये हो गया आपके 18 मतलब 140। अब देखते हैं इसमें इसका क्या निकालेंगे। आपको 1900 का 140 कितने प्रतिशत होगा, कैसे निकालेंगे इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये होगा आपका 140 बट्टे 1900, पर परसेंटेज निकालना, बट्टे में गुणा कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 19 का इसमें भाग लगाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी कितने, जिसमें भाग जाएंगे 19 सत्ते 133, बची कितनी आपकी यहाँ से 7 बच्चे 19। ये हुआ आपका आंसर। इसको एक तरीका से और लगा सकते हैं। कैसे, सॉरी इसमें 10 नहीं, ये नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बेच रहा है। क्रय मूल्य के लिए आप लगा सकते हैं, और विक्रय मूल्य पे यदि 20% और 20% होगी तो आपका इसका एक दूसरा सूत्र होगा, कौन सा होगा, x² बटे 100। लेकिन इस सवाल को नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें परसेंटेज कैसी है, अलग अलग है, इसलिए इन सवाल को नहीं लगा सकते। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।